वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में दोस्तों। और आज मैं आप लोगों को लाया हूं डायनासोर के समय में रहने वाला सबसे खतरनाक शिकारी। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मोसासॉरस की। जी हां, शायद आप लोगों ने इस जीव के बारे में सुना हो या शायद ना सुना हो, और शायद से आप लोगों ने इस जीव को कभी देखा भी ना हो। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दुनिया का सबसे खतरनाक शिकारी, यानी कि समुद्र में रहने वाला एक ऐसा जीव जिससे बड़े बड़े डायनासोर भी डरा करते थे दोस्तों। जी हाँ, आज मैं उसी के ऊपर एक वीडियो लेकर आया हूं, और हम लोगों को उसके बारे में कैसे पता चला था, ये सारी चीजें भी मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। साल 1764 का वह समय था दोस्तों, जब नीदरलैंड के समुद्र के किनारे से एक बहुत ही विशाल हड्डी का एक टुकड़ा मिला था। जिन लोगों ने उस हड्डी के टुकड़े को देखा था, उसमें से आधे से ज्यादा लोग घबरा गए थे, क्योंकि वह ठीक एक ऐसा दिखता था जैसे कि कहानियों में दिखाए या बताए जाने वाला ड्रैगन होता है। और वह उस चीज को देखकर यह सोचने लगे कि ये तो बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे कि कहानियों में ड्रैगन दिखाया जाता था। और उसका जो चेहरे की हड्डी थी, जो सर की हड्डी थी, वह बहुत ज्यादा विशाल थी। उसके बाद जैसे जैसे समय बीता, उस जीव के और भी ज्यादा अलग अलग जो है टुकड़े मिलने लगे, अवशेष मिलने लगे। लेकिन ऐसे ही आगे चलते 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 सन 1822 आया। सन 1822 में उसका पूरा अवशेष मिला। जब इसका पूरा अवशेष मिला, इसको देखा गया, तब इसका नाम रखा गया मोसासॉरस। जी हाँ दोस्तों, और ये पाया गया कि ये धरती पर आज से 8 करोड़ साल पहले रहा करते थे। जी हाँ, यानी कि क्रिटेशियस पीरियड के अंत के समय में, जब बड़े बड़े डायनासोर इस धरती पर रहा करते थे, जब की बात है दोस्तों ये। और ये उस समय का जीव है। और यही नहीं दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि डायनासोर के टाइम की जो धरती थी वह कितनी खतरनाक थी, कितने विशाल जानवर हुआ करते थे उस समय पर। लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक उस समय का समुद्र था, यानी कि समुद्र के अंदर उससे ज्यादा खतरनाक जीव रहा करते थे उस समय पर। लेकिन मोसासॉरस इकलौता ऐसा जीव था जो उस समय भी पूरे समुद्र पर राज किया करता था। मतलब कि सारे जीव जितने भी रहा करते थे, उन सब में सबसे खतरनाक था मोसासॉरस। बल्कि ये बड़े बड़े डायनासोर्स को भी अपना भोजन बना लिया करता था। और ये कोई डायनासोर नहीं था दोस्तों, ये एक एक्वेटिक रेप्टाइल था, जो कि एक छिपकली, एक शार्क, एक कोमोडो ड्रैगन और एक मतलब इन सब का जो मिश्रण होता है, इसकी तरह दिखा करता था। और मोसासॉरस से बड़े बड़े ये बड़े बड़े डायनासोर को भी मार गिराने या उनको भी खा जाने का दम रखता था। इतना खतरनाक था ये। और ये जो मैंने आप लोगों को बताया कि इसको जो है कोमोडो ड्रैगन का पूर्वज भी कहा जाता है। वैज्ञानिक जो है इसको कोमोडो ड्रैगन का पूर्वज कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखा करते थे, बस शरीर में बहुत ज्यादा विशाल हुआ करते थे। और इनके पैर नहीं थे इतने बड़े बड़े जितने कोमोडो ड्रैगन्स के होते हैं। और कहते हैं कि करोड़ों साल पहले जब छिपकलियां थी, जो वह खाने की तलाश में समुद्र में जाने लगी, और जब वह समुद्र में जाने लगी तो उनकी समय के साथ उनकी बॉडी जो है इवॉल्व हुई। जब बॉडी इवॉल्व हुई तो उसके साथ ही हमें समुद्र में वही छिपकलियां जो है बॉडी इवॉल्व होने के बाद हमें मोसासॉरस देखने को मिला समुद्र के अंदर। और इन दैत्यकार जीवों का जो वजन था दोस्तों, उस समय पर 8000 किलो हुआ करता था। और ये अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज, हर एक जीव को खा जाया करते थे, जिनमें बड़ी बड़ी छिपकलियां, बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़े बड़े कछुए, बड़े बड़े जो है प्लेसियोसॉरस भी, और जो हवा में उड़ने वाले टेरानोडॉन जो डायनासोर्स होते हैं, उनको भी ये खा जाया करते थे। वो भी नहीं बच पाते थे इनसे समुद्र के अंदर। ये इतने भयानक और इतने खतरनाक हुआ करते थे। इनका अध्ययन करने पर वैज्ञानिकों ने हमें बताया कि जो इनका मुंह है वो बिल्कुल एक ठीक सांप की तरह हुआ करता था, डबल हिंच। यानी कि नीचे से इनका जबड़ा हमारी तरह लॉक नहीं होता था, ये खुल जाया करता था, जैसे कि ये बड़े, अपने से भी बड़े शिकार को आसानी से खा सकते थे। और ये अपने शिकार को जो है निगला करते थे, उनको चबाया नहीं करते थे, सांप की तरह ही। और 1822 में इनका पूरा अवशेष मिला था, जो कि 30 फीट का था। अब 30 फीट का था, और ये मिला भी कहां से था दोस्तों, ये एक हंगरी के एक छोटी सी नदी के किनारे से मिला था। और ऐसे ही जो इनका दूसरा अवशेष एक और था, वो अंटार्कटिका से भी मिला था, जिससे ये पता चलता है दोस्तों कि ये धरती के एक्सट्रीम कंडीशंस में भी रहा करते थे। मतलब कि ये इतने खतरनाक कंडीशन, यानी कि अंटार्कटिका तो हम सभी जानते हैं कि वो कितना खतरनाक है, वहां पर भी आसानी से रह लिया करते थे। और साथ ही साथ वैज्ञानिकों ने जब इस पर अध्ययन करते रहे और समय के साथ
वैज्ञानिकों को 58 फीट का एक मोसासौर मिला। 58 फीट यानी एक मेगालोडॉन जितना बड़ा, जिसका नाम रखा गया टाइलोसॉर मोसासौर। टाइलोसॉर मोसासौर बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि अगर आपने जुरासिक वर्ल्ड मूवी देखी होगी तो उसके अंदर जो मोसासॉरस दिखाया गया है वह ठीक वही है, उसी को देखकर बनाया गया है। तो ठीक बिल्कुल मोसासॉरस वैसे ही और उतने ही खतरनाक, उतने ही बड़े दिखा करते थे। और साथ ही पर कोई भी जीव कितना भी खतरनाक हो दोस्तों, कितना भी विशाल हो, कुछ भी हो, वह धरती के प्रलय से नहीं बच सकता। उस समय जब क्रिटेशियस पीरियड के अंत में जब आसमान से प्रलय आई थी तो उससे ये भी नहीं बच पाए थे। सारे डायनासोर और धरती के सभी जीव खत्म हो चुके थे। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि सारे जीव तो खत्म हो गए थे धरती के, लेकिन समुद्र के कुछ ऐसे जीव थे जो उस समय बच गए थे, यानी जो उस समय सरवाइव करने में सक्षम हो गए थे। और इसी के साथ उन्होंने बताया कि हो सकता है कि समुद्र की गहराइयों में आज भी मोसासॉरस जिंदा हो। और इसी से एक कहानी जुड़ी हुई है दोस्तों। साल 2014 में पॉल जॉर्ज नामक एक शख्स जो अपने कार्निवल क्रूज से जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक बहुत ही बड़ा जीव, जो कि जब उन्होंने बताया, जिस तरह से उन्होंने बताया था, वो बिल्कुल मोसासॉरस से मेल खाता था। उन्होंने बताया कि वह जीव सतह पर आया और वह कुछ ही देर उन्होंने उसको देखा और वह बहुत ज्यादा विशाल था, और उसके बाद वह समुद्र की असीम गहराइयों में चला गया वापस। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि यह, मैंने आप लोगों को बताया कि यह रेप्टाइल था, एक जो मोसासॉरस था, और इसको भी हर रेप्टाइल की तरह सांस लेने के लिए सतह पर आना पड़ता था। तो हो सकता है कि पॉल जॉर्ज ने जिसे देखा हो वो मोसासॉरस ही हो सकता है कि पॉल जॉर्ज का दावा बिल्कुल सही हो। धरती की असीम गहराइयों में आज भी एक मोसासॉरस खोजने को रहता हो, जिसे हमने आज तक देखा ही ना हो, जिसे आज तक इंसान कभी खोज ही ना पाए हो, क्योंकि आज तक हम सिर्फ समुद्र का 5% ही जानते हैं। 95% जो समुद्र है आज तक हमसे अनदेखा है दोस्तों। और समुद्र की इतनी असीम गहराई में खोज कर पाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहां पानी का प्रेशर प्लस अंधेरा रहता है। इस वजह से वहां जाना भी हम लोगों के बस की बात नहीं रहती है। और हो सकता है कि आज भी एक बहुत विशाल मोसासॉरस वहां रह रहा हो और अपनी बादशाहत कायम करे रखा हो। और हो सकता है कि हमें भविष्य में देखने को मिले एक ऐसा मोसासॉरस जो, या फिर 2014 में उन्होंने देखा था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।